किसी राजनीतिक दल से इलेक्शन टिकट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो वो किसी राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन टिकट कैसे प्राप्त कर सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि इलेक्शन टिकट पाने की प्रक्रिया क्या होती है, और कोई राजनीतिक दल किस आधार पर, किन फैक्टरों के आधार पर किसी व्यक्ति को अपने पार्टी का टिकट देते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति एमएलए, एमपी या फिर एमएलसी बनना चाहता है, तो इसके लिए वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ना और जीतना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप या हम किसी राजनीतिक दल से इलेक्शन टिकट प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हमें उस पार्टी का सदस्य होना चाहिए, यानी कि हम उस पार्टी के मेंबर हों, उसकी सदस्यता हमें हासिल हो। तो पहले बात करते हैं कि कोई राजनीतिक दल के टिकट देने का प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हम किसी पार्टी की जो टिकट देने के फैक्टर्स होते हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टिकट पाने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस की। तो जब भी कहीं पर चुनाव होने वाले होते हैं या चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाता है, तो उसके बाद कई सारे लोग अलग अलग राजनीतिक दलों से इलेक्शन टिकट हासिल करने के लिए जाते हैं। इसके लिए वो करते क्या हैं कि अपनी बायोडाटा और अपने बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो सभी एक फाइल में रख करके और ले जा करके जिस भी पार्टी से उनको टिकट हासिल करना हो, उसके प्रदेश अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर उनके जो भी ऑथोराइज्ड व्यक्ति होता है, जो टिकट देने के लिए ऑथोराइज्ड होता है, उसके पास जाते हैं और उसे अपनी फाइल देते हैं, अपने बायोडाटा देते हैं और उनसे टिकट मांगते हैं, टिकट देने की गुजारिश करते हैं। उसके बाद जो ऑथोराइज्ड व्यक्ति होता है वो अपनी टीम के साथ बैठता है और इसके बाद वो अपने कई फैक्टर्स पर विचार करता है। वो फैक्टर्स हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। वो कई फैक्टर्स पर अपने विचार करता है और उसके बाद वो तय करता है कि किस विधानसभा क्षेत्र में या किस लोकसभा क्षेत्र में किस व्यक्ति को टिकट देना है। वो टिकट देना जो पार्टी के ऑथोराइज्ड मेंबर्स होते हैं उनका अपना अधिकार होता है, वो जिसे चाहे टिकट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे चुनाव लड़ना है और मान लीजिए कि मैं किसी राजनीतिक दल से टिकट हासिल करना चाहता हूँ, तो मैं अपने सारे बायोडाटा बनाऊँगा, अपने बारे में सारी चीज़ों को लिखूँगा और उसको ले जा करके उस पार्टी के जो भी ऑथोराइज्ड व्यक्ति होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, उनको मैं दूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझे टिकट दीजिए। मैं उनको बताऊंगा कि मैं अपने क्षेत्र में क्या कर सकता हूं और मेरे सपोर्ट में कितने लोग हैं, यानी कि मैं चुनाव जीत सकता हूं। इस तरह की उनकी बातों बताऊंगा। उसके बाद वो उस फाइल को देखेंगे और उस फाइल को देखने के बाद और मेरे बारे में पता करने के बाद अगर उनको लगता है कि मैं चुनाव जीत सकता हूँ या मुझे टिकट देनी चाहिए, तो वो टिकट देंगे, नहीं तो वो किसी और को टिकट दे सकते हैं। तो टिकट पाने की ये प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कि कोई राजनीतिक दल किन फैक्टर्स के आधार पर किसी व्यक्ति को इलेक्शन टिकट देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई सारे पार्टी के वर्कर्स या मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि कई वर्षों से कोशिश कर रहे होते हैं, कई वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाता है। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि तुरंत पार्टी ज्वाइन करते हैं और उनको तुरंत ही पार्टी से टिकट मिल जाता है। कई राजनीतिक पार्टियों में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो एक्चुअली जो पार्टियां होती हैं वो अपने कुछ फैक्टर्स देखती हैं और उस फैक्टर के आधार पर वो चुनावी टिकट वितरित करती हैं। हमारे यहाँ कई सारे ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो कि चुनावों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और वो इन्हीं फैक्टर्स को पहचान करके जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी मदद करके टिकट दिलवाते हैं और फिर उनको राजनीति में मदद करता है। तो हम बात करते हैं इन फैक्टर्स की।
तो जो अधिकतर राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है विनिंग फैक्टर, यानी कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो चुनाव जीत सकता है। अधिकतर राजनीतिक पार्टियां जो है वो इसी को देखती हैं। वो देखती है कि जिस व्यक्ति को हम टिकट देने वाले हैं उसका अपने क्षेत्र में प्रभाव कैसा है, लोग उसे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, उसकी छवि कैसे है, या उसके नाम पर वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि वो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता। सबसे पहले ये इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। कुछ राजनीतिक दल जो होते हैं वो ये देखते हैं कि जो हमारी पार्टी का कैंडिडेट है वो किस रिलीजन या कास्ट का है, यानी कि वो कास्ट और रिलीजन के फैक्टर्स के आधार पर टिकट बांटते हैं। वो ये देखते हैं कि उस क्षेत्र में किस रिलीजन के या किस कास्ट के लोग अधिक हैं, उसी रिलीजन या उसी कास्ट के व्यक्ति को वो टिकट देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उसी रिलीजन या कास्ट के व्यक्ति को टिकट देंगे तो वो चुनाव जीत सकता है। कुछ राजनीति ऐसे दल जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी यानी कि हमारे विचार पर कौन सा व्यक्ति खरा उतर रहा है, यानी कि कौन सा व्यक्ति है जिससे कि हमारी विचारधारा मेल खाती है, हमारी पार्टी की विचारधारा मेल खाती है, और उसी को वो टिकट देते हैं। या कुछ जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि बड़े फिल्म स्टार या किसी सेलिब्रिटी को टिकट देती हैं, क्योंकि वो सोचती है कि अगर हम उसे वहाँ पर टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा, और उसको टिकट देने से जो अगल बगल के क्षेत्र होंगे, बाकी जो सीटें होंगी, उन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो अलग अलग जो राजनीतिक दल होते हैं वो अलग अलग आधार पर टिकट बांटते हैं, उनका फैक्टर्स अपना अलग अलग होता है। तो जो ये प्रशिक्षण देने वाले लोग होते हैं वो इन्हीं चीज़ों को पहचान करके और लोगों की मदद करते हैं। बाकी अगर आप किसी राजनीतिक दल से टिकट हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस राजनीतिक दल की जो विचारधारा है, जो विचार है, उसको समझना होगा, और आपको देखना होगा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि उस पार्टी की जो विचार है उसके साथ मैच करें, तभी वो पार्टी आपको टिकट दे सकती है। वैसे कई जो राजनीतिक दल हैं उन पर तो पैसे लेकर के टिकट बांटने के भी आरोप लगते रहते हैं। जब भी चुनाव होता है तो कई सारे कैंडिडेट ये आरोप लगाते हैं कि पैसे लेकर के टिकट दिया जा रहा है या इस ढंग से दिया जा रहा है। तो ये तो गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आपको मेन फोकस करना है वो इसी चीज़ पे करना है कि फैक्टर्स को पहचानना है। अगर आप फैक्टर्स पहचान जाएंगे तो आप किसी राजनीतिक दल से आसानी से टिकट हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद आपको चुनाव जीतने के लिए काम करना होगा। तो इन सभी चीज़ों की जो मुख्य बात थी वो ये है कि अगर आप किसी पार्टी से टिकट लेना चाहते हैं तो आपको उस पार्टी का सदस्य बनना होगा, मेंबर बनना होगा, और उसके बाद अपनी बायोडाटा को ले जा करके उस पार्टी के जो भी ऑथोराइज्ड व्यक्ति होंगे, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उनके पास आपको जाना होगा, अपनी बायोडाटा देनी होगी, और उसके बाद अगर उनको लगता है कि आपको टिकट देना चाहिए तो वो आपको टिकट देंगे। और इससे पहले आपको अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी होगी, ताकि जब वो व्यक्ति अपने स्तर से पता कराएं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी व्यक्ति हैं, उसकी जिला में तो टीम होगी ही, उसे जब वो पता करवाएगा, आपके बारे में पता करेगा, तो उसे अच्छी बातें पता चलनी चाहिए, ठीक है। और इस आधार पर आपको टिकट मिल सकता है। या फिर आपको मेन फैक्टर पे फोकस करना होगा कि जिस राजनीतिक पार्टी से आप टिकट लेना चाहते हैं उसके मेन फैक्टर्स क्या हैं, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, और उन ज़रूरतों के आधार पे अगर आप वैसा बनते हैं तो आपको आसानी से टिकट मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।